मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं और आप बहुत अच्छा उठा रहे हैं ऐश्वर्या भाई कि आखिर एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और ये जो नहीं मैं कह रहा हूं जिसका जो है जनता के सामने रखो। नहीं जनता के सामने रखो। देवेश चंद्र ठाकुर को अनुराग भदौरिया जितना गलत कह सकते हैं बोल रहे हैं ये कहना कि लेकिन वो बोल तो रहे हैं वोट नहीं चाहिए। आप ये बोल के दिया जाता है हम कह रहे हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए, मुसलमान मंत्री नहीं चाहिए, तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी को हटा दीजिए, शहनवाज हुसैन को हटा दीजिए, शहजाद पूनावाला को हटा दीजिए, शहजाद तो थे ही हटा दीजिए, शादी अरे शहजाद तो सांसद नहीं बना अभी। नहीं अभी तो विधायक नहीं बना। जरूरत क्या है? अभी तो म्युनिसिपल का इलेक्शन नहीं लड़ा। शहजाद को कहां बना रहे हो? यहां बाकी लोग नहीं लड़ेंगे। उनको जरूरत क्या है? सवाल ये क्यों इनको रखा गया है भाई? अगर इनको चाहिए नहीं, इनको जरूरत नहीं है तो इनको हटा दीजिए और फिर आप राजनीति कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए ये हिंदुस्तान है और कांग्रेस क्या करे? के अवाम ने ये बताया। कांग्रेस क्या करे ये भी तो बता दीजिए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस देखिए कांग्रेस का तो कांग्रेस का बोलते हंसी आ जाती। कांग्रेस को अपीजमेंट का इल्जाम बीजेपी। अभी इन्होंने कहा विनीत एक मिनट, इन्होंने अभी सफाई का जिक्र किया और मुजफ्फरनगर का। इसके बावजूद महिमा मंडन तो ये बीजेपी करती ना कि मुसलमानों के लिए समाजवादी सब करती है। मैं आपको बता दूं पूरे अखिलेश यादव अच्छी बातें बताता हूं आपको, सुनिए। अखिलेश यादव की सरकार में एक एसपी, सिर्फ एक एसपी अब्दुल हमीद वो थे, उनको भी हटाने की कोशिश की गई थी। विंडो चेंज 4x4 हटाइए। मुझे सिर्फ 6 लाइन बोलने, ध्यान से सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने जब माइनॉरिटी की बात की थी तब उन्होंने डिवाइड नहीं किया था। तब कहां गए थे ये अनुराग जी? बीच में नहीं आप अपने टाइम पे बोलिए। दूसरी बात अनुराग भदौरिया, दूसरी बात हाँ बोलिए है ना, कुछ लोग जबान से बोलते हैं तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते कि जबान से क्यों बोला। जब लेकिन अखिलेश जी के अब्बू ने हिंदुओं पे गोली चलाई थी तब तक किसी ने इन्होंने बोला नहीं था तभी अनुराग भदौरिया ने कि गोली नहीं चलानी चाहिए हिंदुओं के ऊपर। अनुराग जी को रखिए बीच में मत बोले। तीसरी बात, पहली बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, हिम्मत रखिए रे यार, गलत मिसाल दे रहे हैं आप। मिसाल अनुराग जी को रखिए। ऑडियो आप अनुराग जी अनुराग भदौरिया इस तरह के आदमी को डिबेट में बुलाएंगे। इस तरह का आदमी जो समाज के प्रति जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो आदमी ठीक नहीं है। बनाने का लिखा है। नहीं, इस तरह के आदमी को डिबेट में बुलाएंगे तो मैं डिबेट नहीं कर सकता। जी नमस्कार। अनुराग जी रिलैक्स। जब गोली चला अनुराग जी रिलैक्स। आप 24 घंटे बोलेंगे। एकता की बात जब किसी ने बोल दिया, अरे एकता की बात करो। व्यक्ति के साथ में बैठना भी पसंद नहीं करूंगा। नहीं तो सब करिए। लेकिन गोली तो आपने चलाई थी। हिंदुस्तान की एकता की बात विनीत कहां गए थे? हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रहा है। गोली आपने चलाई थी हिंदुओं के ऊपर। अनुराग भदौरिया ओके, अनुराग भदौरिया का माने जाने का यू कैन गो। अनुराग भदौरिया ओके, थैंक यू। बार बार याद दिलाएंगे आपने गोली चलाई थी। अच्छा नमस्कार कर रहे हैं, करने दीजिए, कर लीजिए। ऑडियो ऑफ है, माइक होगा उनके हाथ में, स्मार्ट आदमी है, माइक होगा। समझो भैया अनुराग भदौरिया है। आगे ले जाने की बात में विश्वास रखता हूं। मैं समाज में डिवाइड एंड रूल बातों पे विश्वास नहीं रखता। मैं इसी डिबेट में आके चर्चा करूं। इसलिए जी नमस्कार, मुझे माफ कीजिए। बहुत बहुत खुशी की बात है, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल द अदर्स? थैंक यू। रिजवी साहब आप अपनी बात कर रहे थे। Can I have everyone now, please? Thank you very much. देखिए 42 हो रहे हैं, उनको पता है 45 पे दूसरी डिबेट शुरू होती है। वो अनुराग भदौरिया स्मार्ट आदमी। अनुराग भदौरिया फिर कुछ बोल रहे हैं। ऑडियो आप अनुराग जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं जो अनुराग जी बताइए तब आप कहां गए थे? आपका विवेक कहां गया था जब चलाया था गोली? जब कारसे को मारा था आपके विवेक कहां गया? बताइए कहां क्या बात कर रहे हैं? आज एक मिनिस्टर नहीं बना तो वो तो क्वालिफिकेशन है, मिनिस्टर का केवल नहीं होगा। मुसलमान उसका क्वालिफिकेशन हो गया। क्या बात करते हैं? इस देश ने क्या नहीं दिया? कितना परसेंट है 1947 में? कितना परसेंट है बताइए? इस देश ने सब कुछ दिया। कितने सीजीआई बनाए, कितने प्रेसिडेंट बनाए बताइए, कितने फौजी अफसर बनाए? इस देश ने सब कुछ दिया। आपने एक मिनट क्या बात कर रहे हैं? सबके पास आ रहा हूं। ओके नाउ प्लीज रिलैक्स। फिर भी वो प्लीज रिलैक्स। भागीदार बोलिए। नमस्कार अनुराग जी, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। हाँ हटाइए अनुराग जी, बाकी लोग। ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है। भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं, सब खामोश है जबकि जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। That's the point. रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। आराम से रत्नाकर विनीत यू कैन नॉट। अब आप सब पे बोलेंगे विनीत गोयनका, अब आपके अंदर मतलब अनुराग भदौरिया ऐसा महादेव गोयनका जी, रत्नाकर जी एंडिंग कमेंट। गोली चलाने की बात कर रहे थे। हाँ कर रहे हैं। हाँ उसी के लिए। हाँ महादेव गोयनका जी, आप हिंदुओं पे गोली चलाने की बात कर रहे थे, इसीलिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया?
और उनके कसीदे पढ़े, अब बोलिए, उसके पहले तो किसी ने बोलती नहीं बात। किया। अरे मेरी दोहरा चरित्र है। आप बोलती बात है कि गोविंदाचार्य ने कहा था 1990 में गोलियां सिस्टम चलाई कि गई थी। मुख और सिस्टम आज भी उसका दुख है, और मैं कहूंगा बार बार वो अलग विषय है, उसके ऊपर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी, ये सच्चाई है कि गोली चलाई गई थी, निर्दोष लोगों को मारा गया था। एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स, आई नीड टू एंड। सच्चाई है। 44 हो गया, मेरे पास 6 मिनट और है। आ रहा हूं स्वामी जी, स्वामी जी आ रहा हूं। त्यारा कर रहे हैं हिंदुओं का, उसको आप पद्मभूषण दे रहे हैं, ये विषय अलग हो गया। नहीं, कहा है राम कृपाल जी को भी रखिए। उसी हत्यारे से कल्याण सिंह ने हाथ मिला लिया हाँ। और 27 सीटें पाई उन लोग ने। राम कृपाल जी उसी also। कल्याण सिंह को आपने वापस ले लिया। कैसी बात करते हैं आप? कैसा दोहरा चरित्र है विनीत जी आपका? क्यों? आप जो बोलते हैं उस पर कायम नहीं रखते हैं। जब मन में आता है हिंदू हो जाते हैं, जब मन में आता है हिंदू क्या कहते हैं, 30 सेकंड आ रहा है। आपके हिसाब से। ओके, स्वामी दीपांकर, स्वामी दीप, आप लोग बात समझिए मेरी, थैंक यू। ये आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल के अनुराग भदौरिया, नहीं 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 नहीं, ये रियलिटी है। जब मुलायम सिंह की सरकार आई, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की, अखिलेश यादव जब एक बार मुख्यमंत्री बने और वो इलेक्शन नेताजी के नाम पे लड़ा गया था, नेताजी ने अखिलेश यादव को सीएम बनाया था, ये बात रियलिटी है। और उस समय आप छोड़िए, किसी से पूछ लीजिए भाई कौन किसकी राजनीति करता है, ये रियलिटी है। देवेश चंद्र ठाकुर ने गलती ये की है कि कैमरा के, रत्नाकर जी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या सर? फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको डांट देता हूं सर, शर्मा को बोलता हूं तो आपको दिक्कत, आपको बोलता हूं तो आपको दिक्कत। आप सुनिए मेरी बात, रियलिटी है। स्वामी जी कौन किसकी राजनीति कर रहा है ये सबको पता है। देवेश चंद्र ठाकुर ने बस कैमरे पे बोल दिया है और अब उनके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि वो वापस ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सुनना कैसे अच्छा लगेगा कि यादव मुसलमान हो तो काम नहीं करूंगा, जाओ। बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि गलत गलत है, चाहे वो कोई बोले, हाँ। XYZ, जी। मगर इसलिए किसी के गलत को गलत कह दिया जाए, क्योंकि इसलिए किसी के सही को भी गलत कह दिया जाए क्योंकि आपके व्यक्ति ने गलत बोला है, तो मैं मात्र से इतना ही समझता हूं कि सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा है। आज तेरी बात रही, कल मेरा है भाई साहब, कह लीजिए, कहने में क्या जाता है। विनीत ऑल्सो ऑन एयर सर, राम कृपाल जी, सिर्फ 2-3 भाटिया जी ऑल्सो वाक्य कहूंगा। सर। अभी आपके इस चैनल में ऐसा लग रहा था, कई बार शब्द भी आया कि बीजेपी हार गई। तो एक तो यह है कि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है। और मैं एक ही चीज़ कहूंगा, रत्नाकर जी बहुत है, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मैं लखनऊ में एक अखबार का संपादक था और मेरे बहुत बहुत करीब से मैंने सब चीज़ों को देखा है। और तिवारी जी, जब राजीव गांधी ने कहा कि मुलायम अल्पमत में आ गए हैं और तिवारी जी को कहा कि आप हाउस में लीडर अपोजिशन हैं लेकिन सपोर्ट कीजिए मुलायम का, तिवारी जी और मैं उनके घर पर तिवारी जी ऑलमोस्ट रोए थे कि ये क्या राजनीति हो रही है। और बताऊं, वो 92 से आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी लौट के नहीं आई। तो इसी अपीजमेंट के चलते बीजेपी 15 साल 10 साल तो हो गए, आंखें खुल जानी चाहिए बहुत लोगों की आज। Keep everyone on it। और मैं बताऊं, यही अपीजमेंट के चलते, मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, कि जिस अपीजमेंट के चलते आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम बाजी मार गए, आप तय जान लीजिए ये अपीजमेंट आपको कहीं नहीं, बीच में नहीं रिजवी जी, बीच में बात करेगा, बीच में नहीं। अति प्रसन्न मत होइए, अति प्रसन्न मत होइए। ओके ओके, मैं आऊंगा आपके पास। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स, रतिंदर जी एंडिंग कमेंट्स, रतिंदर जी एंडिंग कमेंट्स, उसको मैंने पढ़ा। रिलैक्स। रतिंदर जी एंडिंग कमेंट्स, बोलिए जल्दी। बात सच्चाई है, आप खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां से वोट, जहां मुस्लिम वोट मिलना था वहां से वोट नहीं मिला, जबकि उन्होंने बराबर सबके लिए काम किया। ये भी सच्चाई है कि नहीं है? तो फिर किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम तो इन लोगों ने ऑलरेडी देश में फैला दिया है। ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए करने वाले, इनका ये कहना शोभा नहीं देता इन लोगों को। क्या बात है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी ने नहीं राज कर रहे थे देश में, उन्होंने। ऐसा है, इस देश ने क्या नहीं दिया 1947 में, अरे तो दिया, एहसान किया क्या? हमने नहीं दिया क्या? हमने नहीं दिया। आपके बीच में बोलने से क्या मेहरबानी कम नहीं हो जाएगी ना? आपके बीच में बोलने से हमारी मेहरबानी कम नहीं होगी। दिया ही है, इसीलिए बाकी के राज्यों में जाके देखिए क्या हुआ। सब साथ है, ये क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए मिनिस्टर बनाई है, साथ है। कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या? अच्छे स्कूल में पढ़ते भैया ऐसा बात नहीं करते। शहजादपुरा वाले बना। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा वो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में सही नहीं माना जाएगा, बट मैं बात, वो सबको पता है गलत है।
पर बात यह है, क्या ये एग्जैक्टली वो बात नहीं जो कमलनाथ की वीडियो आई थी? या सिर्फ कमलनाथ की क्यों, सब राजनेता दरवाजे के पीछे क्या यही नहीं बोलते? देवेश चंद्र ठाकुर ने कैमरे के सामने बोल दिया, बात सिर्फ इतनी है, इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ मिनट। गलत है, थी और रहेगी, बट इंट्रोस्पेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।